Good morning, all of you. So let's start today's our class. And today's our topic is Unit 5, Part 1, The Lazy Frog. Right? इसमें हमने मीनिंग्स तक कंप्लीट कर लिया था. देन आफ्टर है लेट्स रीड. And in a let's read question number 1. What did the frog do all day? What did the frog do all day? मीन्स जो फ्रॉग है वो all day क्या करता था? तो आंसर इज he slept conveniently all day on a log. He slept conveniently all day on a log. मीन्स वह जो फ्रॉग है वो कंटिन्यूसली जो है लॉग पर बैठा रहता था, एकदम लेजी सुस्त होकर जो है कहाँ बैठा रहता था? लॉग पर. लॉग मीन्स जो ट्री होता है, ट्री का जो कटा हुआ ट्रंक होता है उसे कहा जाता है लॉग. ओके, तो वो लॉग पर क्या क्या कहता रहता था? सोता रहता था, स्लिप करता रहता था. राइट. देन क्वेश्चन नंबर 2. Besides lazy, what other word can you think of to describe the frog? And how he behaved with his mother when a lady frog walked by. So he behaved with his mother when a lady frog walked by. इसे हमें क्या करना है? Besides lazy मतलब लेजी होना. व्हाट अदर वर्ड कैन यू थिंक ऑफ टू डिस्क्राइब द फ्रॉग? इसके लिए आप क्या दूसरा क्या वर्ड थिंक करते हैं? तो इसका आंसर होगा ही बिहेव्ड विथ हिज मदर व्हेन अ लेडी फ्रॉग वॉक बाय. Okay, the next day complete the sentences with reference to the poem. यहाँ पर some sentences दिए हैं, हमें उसे poem के बेस पर complete करना है. First is when the frog's mother called him, he pretended to. Means when the frog's mother called him, he pretended to. Means जब जो है फ्रॉग की मदर ने उनसे हेल्प करने के लिए बुलाया. राइट. क्या किया था कि जो फ्रॉग है उनकी मदर उन्हें क्या कर रही थी? बिकॉज वो थोड़ी ओल्ड थी तो वो उन्हें अपनी हेल्प करने के लिए कह रही थी. राइट. तो ही प्रिटेंड टू हार्ड ऑफ hearing. Answer is he pretend to hard of hearing. Means जब उनकी मॉम उन्हें कॉल कर रही थी हेल्प करने के लिए तो वो क्या कर रहे थे? हार्ड ऑफ. ही प्रिटेंड टू हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब अनसुना कर रहे थे उन्हें, और उनकी जो आवाज़ है वो तो उन्हें सुनाई दे रही थी, उनके कानों तक जा रही थी, बट वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो. राइट. Then next, when a lady frog hops by, he does not even open one eye. Answer is open one eye. Means जब लेडी फ्रॉग वहाँ से गुजर रही थी तो जो वो लेजी फ्रॉग है, he does not even open one eye. यहाँ तक कि उसने अपनी वन आई भी ओपन नहीं की और उसे देखा भी नहीं. राइट. देन क्वेश्चन नंबर 4 है डिड यू लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर? क्या आपको फ्रॉग का बिहेवियर अच्छा लगा? आंसर इज टेल मी डियर स्टूडेंट्स, डिड यू लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर? क्या आपको फ्रॉग का बिहेवियर अच्छा लगा? नो, आई डू नॉट लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर. नो, आई डोंट लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर. मुझे तो जो है फ्रॉग का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. बिकॉज जब उनकी ओल्ड मदर उन्हें हेल्प के लिए बुला रही थी तब भी वो नहीं गए, और जब वो लेडी फ्रॉग वहाँ से जा रही थी तो भी उन्होंने उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखा कि कौन जा रहा है या किसी को उनकी मदद की हेल्प की ज़रूरत हो.
है ना। फिर भी उन्होंने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा, इसलिए जो फ्रॉग है वो बिल्कुल बहुत ही लेजी था। इसलिए आई डोंट लाइक फ्रॉग्स बिहेवियर, मुझे जो है फ्रॉग का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देन है इन लेट्स राइट, refer to the poem and understand. Refer to the poem and understand. The frog loved to lazy and lie around all day. He did not like to do any work at all. मीन्स जो फ्रॉग है वो कैसा था, बहुत ही लेजी था। एंड लाई अराउंड ऑल डे, एंड पूरे दिन झूठ बोलता रहता था और लेजी लेजी सा क्या हुआ रहता था, सोया रहता था लॉग पर। एंड ही डिड नॉट लाइक टू डू एनी वर्क एट ऑल, और उसे जो है कोई भी वर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राइट, तो नाउ मेक ट्रू सेंटेंसेस अबाउट योर सेल्फ। अब क्या करना है, आपको अपने बारे में ट्रू सेंटेंसेस राइट करने हैं। राइट अबाउट द पीपल यू लाइक, मीन्स जो पीपल आपको पसंद करते हैं या जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके बारे में राइट कर सकते हैं आप। या फिर अ गेम यू प्ले, जो गेम आप प्ले करते हैं उसके बारे में राइट कर सकते हैं। अ हॉबी, आपकी हॉबी क्या है, हॉबी मीन्स आपको सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है, तो वो हो गई आपकी हॉबी। एंड अ हैबिट यू हैव, और आपकी हैबिट क्या है कि मतलब आप क्या करते रहते हैं। एंड यू मे यूज़ द फॉलोइंग क्लूज, यहाँ पर जो क्लूज दिए हैं आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। ओके, देन इसमें राइट करेंगे हम। यहाँ पर मैंने सम क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग राइट कर लिए हैं। आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग इसमें आप और चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लाइक दिस, फर्स्ट इज आई लव, तो आई लव हेल्प माई मदर, आई लव टू हेल्प माई मदर, मुझे अपनी मम्मा की हेल्प करना अच्छा लगता है या पसंद है। देन बी नंबर, आई लाइक, अभी हमें क्या करना है, आई लाइक से सेंटेंस बनाना है, तो मैंने बनाया है आई लाइक टू प्ले क्रिकेट ऑन हॉलीडे। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट ऑन हॉलीडे, में जिस दिन छुट्टी होती है हॉलीडेज में मुझे क्रिकेट प्ले करना पसंद है। इसकी प्लेस पर आपको वॉलीबॉल पसंद है तो आप वॉलीबॉल राइट कर सकते हैं, कबड्डी पसंद है तो कबड्डी राइट कर सकते हैं। मीन्स इसमें आपको जो भी गेम पसंद है या फिर जो भी करना पसंद है, आई लाइक टू के आगे आप वो राइट कर सकते हैं। ओके, देन सी नंबर, आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड वॉशिंग माई क्लॉथ्स, मतलब मुझे अपने क्लॉथ्स धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। देन आई डोंट लाइक बर्स्टिंग क्रैकर्स ऑन दिवाली, मुझे दिवाली पर क्रैकर्स जलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड ई नंबर, आई हैड टेलिंग लाइज, मतलब मुझे जो है झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, या झूठ से मैं बिल्कुल भी, झूठ बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ओके, ये हो गया। देन आफ्टर है say aloud, and in a say aloud add one more matches word to each pair one has been done for you। यहाँ पर जो है सेम सेम वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें इनका और वन पेयर बनाना है, मैचिंग वर्ड दिए हैं। लाइक दिस, लॉग, फ्रॉग, डॉग, और यहाँ पर दिया है शंग, वर्क, शर, वर्क, इसके आगे का आपको बनाना है। when, then, preferring, hearing, heap, keep, past, last, way, say, what kind of words are they, and what kinds of words are they, ये जो words है इन्हें कौन से words बोला जाता है, that is called rhyming words, इन्हें जो है rhyming words कहा जाता है। राइट, तो डियर स्टूडेंट्स ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। एट फर्स्ट आप ट्राई करिए कि कोई मीनिंगफुल मैचिंग वर्ड इसमें आपको राइट करना है, और जब आपसे नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आंसर बताऊंगी। ओके, बट आपके लिए कुछ तो चाहिए करने के लिए, बिकॉज ऑल वर्क तो बस मैं पूरा फिलअपिंग करके दे देती हूँ, आप बस उसे राइट कर देते हैं, है ना। तो थोड़ा सा अपने माइंड को क्या करना है, रिफ्रेश करना है, और आपको इससे मैच होते हुए वर्ड यहाँ पर राइट करने हैं, वन वन वर्ड। ओके।
ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड टुडे इज योर होमवर्क। आज का जो आपका होमवर्क है ये व्हाट डिड द फ्रॉग, ये क्वेश्चन आंसर। देन आफ्टर दिस एंड यहाँ पर जो है आई लव आई लाइक, ये वाला तो आपको अपनी बुक में फिलअप करना है। टेक्स्ट बुक में आपके स्पेस दिया है तो ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है। देन आफ्टर जिस क्वेश्चन के लिए आपका बुक में स्पेस नहीं दिया है वे क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी जो फेयर वाली इंग्लिश की नोटबुक है उसमें राइट करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टूड? वंस अगेन मैं आपको पूरा बता दूँ। व्हाट डिड द फ्रॉग डू ऑल डे, मीन्स जो फ्रॉग है वो ऑल डे क्या करता रहता था, तो ही स्लेप्ट कन्वीनियंटली ऑल डे ऑन अ लॉग, मतलब वो जो फ्रॉग है वह कन्वीनियंटली लॉग पर स्लेप्ट करता हुआ रहता था, मीन्स सोता हुआ रहता था। देन सेकेंड क्वेश्चन, बिसाइड्स लेजी व्हाट अदर वर्ड कैन यू थिंक ऑफ द डिस्क्राइबिंग द वर्ड, इसका भी आंसर राइट कर देंगे आप। देन आफ्टर था आपका कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ रेफरेंस टू द पोएम, यहाँ पर जो है पोएम से रिलेटेड सम जो है सेंटेंसेस आए थे, हमें उन सेंटेंसेस को पूरा करना था। व्हेन द फ्रॉग्स मदर कॉल्ड हिम ही प्रिटेंड टू, मीन्स जब फ्रॉग की मदर उन्हें कॉल करती थी तो वो क्या करता था, तो ही प्रिटेंड टू हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब वो ऐसे बिहेव करता था जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो, मतलब वो अपने आप को डेफ शो करता था, मीन्स बहरा शो करता था कि उसने कुछ सुना ही नहीं। देन सेकेंड, when a lady frog hops by he does not even open one eyes, मीन्स जब वहाँ से जो है उस फ्रॉग, ये बहुत ही शर्म की बात है कि जब कोई ये जो फ्रॉग है वो इतना लेजी था कि जब उनकी मॉम बुलाती थी तब तो वो जाता ही नहीं था, बट जब कोई लेडी फ्रॉग भी वहाँ से जाती थी गुजरती थी तो भी वह उसकी तरफ अपनी एक आई ओपन करके भी नहीं देखता था, वन आई ओपन करके भी नहीं देखता था, आईज क्लोज करके बस क्या करता रहता था, स्लीप करता रहता था, सोता रहता था, बिकॉज वो कैसा था, बहुत ही लेजी था, बहुत ही आलसी था। ओके देन डिड यू लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर, क्या आपको फ्रॉग का बिहेवियर अच्छा लगा, स्वभाव अच्छा लगा? नो आई डू नॉट लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर, नहीं मुझे फ्रॉग का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऑब्वियसली कोई इतना लेजी टाइप रहे, किसी की रिस्पेक्ट ना करे बिल्कुल भी, तो उसका बिहेवियर किसी को अच्छा लगता है क्या? नो वो ऐसे लोग किसी को भी पसंद नहीं आते हैं, किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं, राइट। देन है हमें क्या करना है कि अब यहाँ पर तो फ्रॉग के बारे में बताया कि जो फ्रॉग है वो कैसा था, बहुत ही लेजी था, उसे ऑल टाइम बस स्लीप करना ही अच्छा लगता था, वो पूरे टाइम झूठ बोलता रहता था और जो है उसे वर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ही डिड नॉट लाइक टू डू एनी वर्क एट ऑल, मतलब उसे कोई भी वर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ओके तो यहाँ पर ऐसे ही आपको अपने बारे में ट्रू सेंटेंसेस बनाने हैं, अपने बारे में सही सेंटेंसेस बनाने हैं। लाइक दिस, आई लव, आपको क्या करना पसंद है या आपको क्या प्यारा है, तो लाइक दिस यहाँ पर हमने सेंटेंस बनाया है। आई लव टू हेल्प माई मदर, मुझे अपनी मम्मी की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। देन सेकेंड क्वेश्चन, आई लाइक, मुझे पसंद है, अब आपको क्या पसंद है? आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट ऑन हॉलीडे, ऐसा आप राइट कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर राइट किया है मैंने, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट ऑन हॉलीडे, मीन्स मुझे हॉलीडे पर क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। देन नेक्स्ट है, आई डोंट माइंड वॉशिंग माई क्लॉथ्स, आई डोंट माइंड वॉशिंग माई क्लॉथ्स। देन आई डोंट लाइक bursting क्रैकर्स ऑन दिवाली,
आई डोंट लाइक बर्स्टिंग क्रैकर्स ऑन दिवाली मीन्स जो है मुझे दिवाली पर क्रैकर्स जलाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता या बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके एंड आई हैड, अब आई हैड से हमें सेंटेंस बनाना है, तो आई हैड टेलिंग लाइज, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है या झूठ बोलने से मैं नफरत करता हूँ, हेट करता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया। देन आफ्टर मैंने आपको ये वर्क दिया है कि ऐड वन मोर मैचिंग वर्ड, आपको यहाँ पर वन मैचिंग वर्ड राइट करना है और 3 का पेयर बनाना है। लाइक दिस फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट किया है, लॉग, फ्रॉग, डॉग, एंड लास्ट में क्वेश्चन किया है व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स आर दे, ये किस टाइप के वर्ड्स है, तो ये राइमिंग वर्ड्स है। राइमिंग वर्ड्स हम अपने जो है वर्कबुक में और एवरी चैप्टर में हम राइमिंग वर्ड्स कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पर जो है इनके राइमिंग वर्ड राइट करने, लाइक श्योर, वर्क, देन आफ्टर इसके बाद जो भी आएगा वैन, देन, प्रेफरिंग, हियरिंग, हीप, कीप, लीप, ओके इस टाइप से। पास्ट, लास्ट, कास्ट, वे, शे, डे, इस टाइप से आपको क्या करने हैं, वर्ड्स बनाने हैं। 2, 3 के तो मैंने बता ही दिए, बाकी 3 के आपको नहीं बताए हैं, तो आपको ये ऑल जो वर्ड्स है इनके राइमिंग वर्ड्स राइट करने हैं 1 1। ओके, और मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी बस राइट कर दिया, विदाउट मीनिंग कोई भी वर्ड नहीं होना चाहिए, मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। ओके बेटा, एंड दैट इज़ योर टुडेज होमवर्क, ये आपका आज का होमवर्क है। एंड आप सभी को आपका जो भी टाइमिंग दिया जाता है या डेट दिया जाता है उस डे के अकॉर्डिंग आपको सभी को अपना होमवर्क सबमिट करना है। यहाँ से जो कुछ स्टूडेंट्स है वो डेली अपना होमवर्क सबमिट करते हैं, उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही डेली अपना होमवर्क भेजते रहिए। बट बेटा आप सभी को राइटिंग में इम्प्रूवमेंट करने की नीड है, आप सभी को अपनी राइटिंग इम्प्रूव करनी है, बिकॉज आप फास्ट राइट करने के चक्कर में आई थिंक बहुत कुछ राइटिंग आपकी ठीक से नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा स्लो राइट करना है और अपनी राइटिंग अच्छी बनानी है। ओके, एंड दैट इज़ ऑल टुडे, थैंक यू।